शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुट चुके हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों के डीए के बाद अब जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका एचआरए बढ़ा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी है उनका हाउस रेंट अलाउंस काफी टाइम से नहीं बढ़ पाया है। अब जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उन्होंने मांग की है कि एचआरए हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ाया जाए। पूरी खबर बताते हैं आपको। जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका डीए जो महंगाई भत्ता है वो 50% अब पहुंच गया है। वहीं जो एचआरए है उसको बढ़ाने को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका एचआरए नोटिफिकेशन के अनुसार 1/1/2024 से बढ़ा दिया गया है। एक्स वाई जेड 3 श्रेणियां हैं। इसमें जो 3 श्रेणियों के जो शेयर हैं उसमें जो एचआरए बढ़ाया गया है 30%, 20% और 10% के हिसाब से बढ़ाया गया है। जिस भी शेयर का जो भी कह सकते हैं जहां पर कोई कर्मचारी जो है वो केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त है और उसका जो एक्स कर्मचारी का 30%, वाई का 20% और जो जेड है उनका 10% बढ़ा दिया गया है। हिमाचल में भी काफी लंबे समय से एचआरए जो हाउस रेंट है वो नहीं बढ़ा है। ऐसे में जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उसने सरकार से मांग की है, हालांकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है प्रदेश में। उसके बाद जैसे ही जेसीसी की बैठक होगी उसमें सबसे प्रमुख जो मांगे हैं 5-10 उसमें एचआरए बढ़ाने की जो मांग है वो प्रमुख मांग है। इसमें जो प्रदीप ठाकुर है जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने इसको बढ़ाने की जो है मांग की है। हिमाचल में अभी सिर्फ जो कर्मचारी है प्रदेश के कर्मचारी इनको जो हाउस रेंट अलाउंस है वो बहुत कम है। इनको 250 से लेकर 600 तक मिल रहा है, जबकि जो केंद्रीय कर्मचारी है इनका बहुत जो है एचआरए बन गया है। 4 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा, उस अनुसार चाहे वो डीए हो, डीए के बाद अब जो कह सकते हैं आप एचआरए हैं वो बढ़ा दिया गया है। और ये पहले कम था, 27 था पहले, जो अब जो 30 हो गया है। तो ये बहुत अच्छी कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो काफी लंबे समय से वो मांग भी कर रहे थे एचआरए बढ़ाने की। हिमाचल प्रदेश में तो काफी लंबा अरसा हो गया है, कह सकते हैं लंबा समय हो गया है, जिसमें जो है वो लगभग 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है जो एचआरए नहीं बढ़ा है। तो इसको एचआरए बढ़ाने की मांग की गई है। हिमाचल में अगर डीए की बात करें, जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका डीए 50% हो गया है, लेकिन हिमाचल में अभी भी पीछे जो है वो 34 से 38% हुआ है, जिसमें भी 12% अभी जो है वो कर्मचारियों को मिलना बाकी है। 3 किस्तें हैं 4-4-4 की, वो अभी मिली नहीं है। इसके अलावा पहले ही जो प्रदेश कर्मचारी है वो 12% कम चल रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा। उनको 50 मिल रहा है, यहां बड़ी मुश्किल से 34 से 38 हुआ है। तो अब जो कर्मचारी है प्रदेश के जो पेंशनर हैं वो ये मांग कर रहे हैं जैसे ही कह सकते हैं आप जो उपचुनाव चल रहे हैं ये खत्म हो जाएं, उसके बाद जो है वो चाहे वो प्रदेश के कर्मचारी हो, पेंशनर हो, उनको चरणबद्ध तरीके से जो कह सकते हैं आप डीए हो, एरियर हो, वो मिलना चाहिए। हमने खबर आपको कुछ दिनों पहले भी बताई थी, सरकार को 2 साल के भीतर जो है वो एरियर कर्मचारियों को देना होगा और सीएम सुक्खू ने भी कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी, आपको हमने बता दी है। एचआरए बढ़ गया आज केंद्रीय कर्मचारियों का। प्रदेश में कब बढ़ेगा ये अब आने वाला समय बता पाएगा, काफी लंबे समय से नहीं बढ़ा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी भर्ती प्रदेश में जो सुर्खियों में रही है। पिछली जयराम सरकार में सुर्खियों में रही, इस सरकार में भी सुर्खियों में जो है वो रही है, वो है एनटीटी भर्ती। आपको बता देते हैं जो अच्छी खबर है, इसी हफ्ते यानी अगला हफ्ता जो कल से शुरू होने वाला है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलेक्ट्रॉनिक जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिसको ये जिम्मा दिया गया है कि आप भर्ती करवाइए, उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग कल के बाद जो है वो जो स्कूलों की सूची है वो भेज देगा, नंबर 1। उसके बाद जो कॉर्पोरेशन है वो भर्ती प्रोसेस शुरू करेगा और भर्ती के लिए कॉर्पोरेशन क्या करने वाला है, कंपनियां हायर करेगा। फिर वही कंपनियां एनसीटीई, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो भी भर्ती होनी है एनटीटी की वो एनसीटीई के नियमों के अनुसार होने, यानी केंद्र सरकार का जो नियम है एनसीटी वाले वो उसके मुताबिक भर्ती होनी है। उसके मुताबिक भर्ती होगी तो ये स्वाभाविक है 2 साल का जिनके पास डिप्लोमा है वो कंपलसरी है, उन्हीं को इस भर्ती में पहले चरण में लिया जाएगा। एक चीज हो गई, जो 1 साल वाले हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। जो शिक्षकों का वेतन है वो भी बता देते हैं आपको, हमने पहले ही बता दिया था, हालांकि 10,000 रुपए है, लेकिन अगर आप 5% कंपनी फीस काट गई, 18% जीएसटी कट गया, उसके बाद ईपीएफ कटेगा जो अन्य फंड है, उसके बाद 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ जो खाते में आएगा कर्मचारियों को वो आएगा 6100 रुपए। यानी जितने भी प्रदेश में एनटीटी भर्ती टीचर लगेंगे प्री प्राइमरी स्कूलों में जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएंगे उनको महीने का 6100 रुपए खाते में आएगा। बाकी हमने बता दिया है जीएसटी, ईपीएफ और जो अन्य फंड है वो कटेगा जी।
इसके अलावा अब कम वेतन पर इनको काम करना पड़ेगा और प्रदेश में 6297 जो प्री प्राइमरी स्कूल है वहां पर ये टीचर भर्ती होंगे। और जो हमारे पास सूचना पहुंची है, जो गांव के लोग हैं उन्हीं को इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है पहले चरण में। जैसे कोई जुब्बल का गांव हो, शिमला का गांव हो, मंडी का हो, कांगड़ा का हो, जहां पर ये भर्ती हो रही जिस स्कूल में, वहीं के जो एनटीटी होल्डर्स होंगे 2 साल वाले, उनको उस गांव में प्राथमिकता मिलेगी। क्योंकि 6100 रुपये मिलना है तो 6100 में आप कमरा तो करेंगे बाहर किसी दूसरे स्टेशन पे, या फिर आप उसमें अपना गुजर बसर तो करेंगे। तो पहले चरण में जो है वो जो गांव के लोग हैं उन्हीं को इसमें प्राथमिकता मिलने वाली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसका विरोध भी हो रहा है, एनसीईटी की जो गाइडलाइन है वो ये कह रही है कि 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। क्या सरकार, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि सरकार ने यह भी कहा था पहले जब हमने बात की थी, चाहे वो सीएम सुक्खू हो या फिर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम थोड़ी सी राहत देंगे उनको, हम जो है ब्रिज कोर्स करवाएंगे। लेकिन अभी जो खबर निकल आ रही है, पहले चरण में जो जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है उन्हीं को लिया जाएगा। अब ये ब्रिज कोर्स कब होगा, क्या पहले ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा फिर ये ऐसे ही लंबी हो जाएगी भर्ती प्रोसेस? तो इसका विरोध हो रहा है। प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं एनटीटी होल्डर्स, वो ये कह रही है कि हमारे पास केवल 1 वर्ष का डिप्लोमा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये डिप्लोमा था वो केवल 1 ही वर्ष का था, उस वक्त 2 साल का था ही नहीं, हम कैसे करते? ये उन्होंने जो है वो मांग उठाई है। इस बात को सरकार को देखना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार का एनसीईटी जो गाइडलाइन बनाते हैं वो, या फिर प्रदेश सरकार, उसको वो क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसका विरोध हो रहा है और विरोध ये हो रहा है कि 1 साल वालों को भी लिया जाना चाहिए। तो प्रदेश में 60,000 बच्चे हैं प्री नर्सरी के, जो प्राइमरी में पढ़ते हैं नर्सरी के बच्चे। अब इनको पढ़ाने के लिए 6297 टीचर लगने हैं। सैलरी हमने बता दी है, कल से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खाका भेजा जाएगा प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा, जो कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन बाद में जो है कंपनियां हायर करेगा, कंपनी फिर आगे भर्तियां करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 1 वर्ष वालों को लिया जाएगा? तो हमारी बातचीत हुई है एनटीटी की जो स्टेट प्रेसिडेंट है, एनटीटी की जो बॉडी है, उनका ये कहना है, जिन्होंने एक बनाया हुआ है बेरोजगार एनटीटी की जितनी भी महिलाएं हैं, ये सीएम से भी मिली हैं, इनकी एक ही मांग है कि 1 वर्ष वालों को लिया जाए। इसमें से ये भी कह रहे हैं कि 60% से अधिक महिलाएं तो ऐसी है जिनके पास केवल 1 वर्ष का डिप्लोमा है। तो सरकार भर्ती करेगी तो किसको भर्ती करेगी? उसमें तो काफी कम लोग हैं जो 1 वर्ष, जिनके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है। तो ये इनकी बड़ी मांग है, देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन ये तय है कि अभी फिलहाल पहले चरण में 2 वर्ष वाला जो डिप्लोमा धारक है उन्हीं को लिया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है आने वाला समय बता पाएगा। अब इसके बाद एक और खबर बताते हैं आपको। स्कूलों को आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जो मिड डे मील वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है सरकार की तरफ से। और गाइडलाइन क्या है, जितने भी मिड डे मील वर्कर्स हैं प्रदेश के किसी भी स्कूल में, उनको जब वो खाना बनाएंगे मिड डे मील स्कूल बच्चों के लिए स्कूलों में, तो उनके हाथ में ना घड़ी होनी चाहिए, ना अंगूठी होनी चाहिए, ना चूड़ियां होनी चाहिए, और ना ही कोई ज्वेलरी वो पहन सकेंगे। इतना ही नहीं, जो कुक कम हेल्पर हैं वो नेल पॉलिश भी नहीं लगा सकेंगे खाना बनाते हुए। इसके अलावा महिलाओं को कृत्रिम नाखून और जो अन्य तरह की चीजें हैं उसको पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, इसकी अनुमति नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। जितने भी स्कूल हैं सभी को ये ऑर्डर चले गए हैं कि जब आप खाना बनाएं, बच्चों को पौष्टिक खाना जो है दिया जाए, और इस प्रकार के कोई भी चीजें हो हाथों में ना पहनी हो, ये बेहद जरूरी है। और इसको लेकर चाहे वो सीएचटी हो या फिर जो हाई स्कूल में हेडमास्टर्स होते हैं वो इसको देखें, चाहे वो आप कह सकते हैं जो सेकेंडरी स्कूल है प्रिंसिपल्स हैं वो इसको देखें चीज़ों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। मिड डे मील वर्कर्स के लिए ये गाइडलाइन आई है सरकार की तरफ से, ये हमने बता दी है आपको। इसके अलावा एक और खबर है, चौंकाने वाली खबर है। हिमाचल के कुल्लू जिला में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कई छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले आपको चौपाल से शुरुआत हुई थी, इसकी चौपाल में आरोप लगे थे, उसके बाद ये जो है वो जोगिंदर नगर गया, फिर अब ये और मामला आ गया कुल्लू में। अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है, कुल्लू महिला थाना पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी कमेटी की शिकायत पर जो आरोपी है उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। और वहीं इन छात्राओं से दुष्कर्म करने का आरोप स्कूल के एक टीचर पर ही लगा है। आप देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है, जिस शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है और वो शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाता है, अगर वही शिक्षक छेड़खानी करे बच्चों के साथ तो चौंकाने वाली बात है। आरोप लगा है शिक्षक पर। फिलहाल जो आरोपी शिक्षक है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छात्राओं से दुष्कर्म मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कई छात्र